नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेज़ी ज्ञान। मैं हूँ प्रिंस कुमार। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 6 में क्या, कब, कहाँ और कैसे जो पहला चैप्टर है, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या नोट्स कह लीजिए, ये आपको हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसके बाद आंसर इसका एमसीक्यू लगाएंगे। जो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आज के डेट में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ख़ास करके आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा मददगार होगी आपके लिए। तो सबसे पहले इसमें इंट्रो के तौर पे जो चीज़ यहाँ पे है इसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू में मिलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं। लोग कहाँ रहते थे? लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा मध्य प्रदेश कई लाख वर्ष पहले यहाँ लोग निवास करते थे। आज की जो नर्मदा नदी है वहाँ के मध्य प्रदेश इलाकों में कई लाख वर्ष पूर्व यहाँ पे लोग निवास करते थे। वह कुशल संग्राहक थे। अच्छे क्या थे? एकत्रित करने वाले थे। भोजन जड़, फल और जंगल के उत्पाद पर निर्भर रहते थे। यानी कि जंगल से जो भी उसे खाने योग्य वस्तु मिलते थे उन्हीं को खा करके अपना वो जीवन यापन करता था। आज से ये कई लाखों वर्ष की घटना है। और उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा वाला क्षेत्र है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। उत्तर पश्चिम सुलेमान, किरथर और पहाड़ियाँ पाक अफ़गानिस्तान, ये इन स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसल को अपनाया था। और यहाँ पे भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया गया और गांव में रहते थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पहले कहाँ से गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला था। उसके बाद उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियाँ, गारो असम, विंध्याचल मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। और उत्तर पूर्व भारत में यानी कि पाकिस्तान के पूरब के साइड की बात करें तो यहाँ पे गारो, असम और विंध्याचल पर्वत, इनका विकास हुआ था। ये उत्तर पूर्व भारत के आसपास। तो यहाँ पे सर्वप्रथम चावल जो कि विंध्यन के उत्तर में इसका साक्ष्य मिला था। अब सिंधु और सहायक नदी के ऊपर चर्चा करते हैं। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर में 4700 वर्ष के पूर्व आरंभिक नगर में गंगा और तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ था। गंगा और सोन नदी यानी कि गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में जो नगर स्थापित हुए थे उस नगर को मगध के नाम से जाना जाता है। सॉलिड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? देश का नाम इंडिया कैसे रखा गया? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंड्रोस अथवा इंडोस कहा था। और इसके पूर्व के भूमि को प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। भारत का नाम पहले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के द्वारा किया जाता था और इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता था। यानी कि अगर हम ऋग्वेद के ऊपर चर्चा करें तो वहाँ भी भारत में उत्तर पूर्व पश्चिम में रहने वाले जो लोग रहते थे उन्हीं के समूह को भारत कहा और इसी के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। अतीत के बारे में कैसे जानें? पांडुलिपियाँ, ये पुस्तक हाथों से लिखे होते थे। तार के पत्ते या भोज पेड़ का छाल से बनाया जाता था। यह भोजपत्र पर भी लिखे जाते थे। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू होता था, जिसका अर्थ इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार और राजाओं के जीवन औषधियाँ तथा विज्ञान आदि से संबंधित थे। आदि सभी विषय प्रकार की चर्चा होती थी इसमें। यह संस्कृत और प्राकृतिक तमिल भाषा में होते थे। यानी कि सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ताम्रपत्र जो लिखे जाते थे वो किस भाषा में होते थे? प्राकृतिक और संस्कृत। प्राकृतिक लोगों की आम भाषा थी संस्कृत और तमिल भाषा में ये ज़्यादातर लिखे गए हैं। अभिलेख के ऊपर बात करते हैं। अभिलेख क्या होता है? अतीत के बारे में हमें जो भी कुछ जानकारियाँ का स्रोत मिलता है वही सोर्स हमें अभिलेख के नाम से जान सकते हैं। या तो ये हो सकता है किसी धात्विक सतह पे लिखी हुई कोई साक्ष्य हो, या किसी पत्थर पे लिखा हो,
तो ये अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करने का काम करता है, वो अभिलेख है। पुरातत्वविद कौन होते हैं? पुरातत्वविद किसे कहेंगे? वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर और ईंट से बनी इमारत, अवशेष, चित्र, मूर्ति इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वही पुरातात्विक कहलाते हैं। कहने का मतलब, मान के चलते हैं भारत में सिंधु सभ्यता का ये विशाल स्नानागार है। इस चीज़ के बारे में जो लोग अध्ययन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, तो वही पुरातत्वविद कहलाएंगे। और इसके अध्ययन में वो देखेंगे कि अच्छा, यहाँ पे कपड़ा बदलने की व्यवस्था, इसी तरह के चारों ओर से पानी, जल निकासी, सारे संपूर्ण व्यवस्था थी, और वही पुरातत्वविद कहलाते हैं। जैसे अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि से बनी चीज़ों का ये अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अब कौन होते हैं? इतिहासकार आखिर कहते किसको हैं? इतिहासकार जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, तिथियों का अध्ययन करते हैं, इतिहासकार कहलाता है। अतीत में मुख्यतः 2 प्रकार की तिथियाँ आते हैं, जैसे BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म 1 ईस्वी में हुआ, उसके जन्म से पहले जो भी इतिहास में घटना हुई होगी उसे BC से लिखा जाता है। यदि आप कहीं अगर आज के बाद BC देखेंगे, इसका मतलब ये समझिएगा कि ये ईसा पूर्व के जन्म से पहले की घटना है। उसी प्रकार AD आता है, एनो डोमेन, ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि 1 ईस्वी के बाद जो भी घटना हुआ वो AD में आएगा, एनो डोमेन में आएगा। क्या चीज़ में? AD में, एनो डोमेन। तो ये इतिहास में समय को 2 भागों में बांटा गया। एक इतिहास ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना, और एक ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को। तो कृषि का आरंभ कैसे हुआ, अब ये देखते हैं। कृषि का आरंभ आज से 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व गंगा घाटी के। और ये पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर का साक्ष्य कितने वर्ष पूर्व मिला था, तो वो 4700 वर्ष पूर्व मिला था। सिंधु नदी के किनारे 47 वर्ष पूर्व नदी क्या हुआ था? जीवन का साक्ष्य मिला था। अब गंगा घाटी के नगर 2500 वर्ष पूर्व गंगा घाटी के आसपास जो है, यहाँ पे लोगों ने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया था। इस स्वरूप हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक मगध साम्राज्य का उदय हुआ, और ये धीरे धीरे 16 महाजनपदों में सबसे अपना शक्तिशाली और अपना क्षेत्र विस्तार के लिए कुशल राजनीतिक और योग्य राजाओं के लिए जाना जाता है। और इस तरह से यह भारत ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप पर भी अपना शासन कायम किया था। जैसे कि ये आज के मैप में हम देख सकते हैं, तो हम लोग जान पाएंगे, ये तो खैर आधुनिक भारत कहेंगे, लेकिन उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग पाकिस्तान से रिलेटेड ये सारे जगह अभी आ जाते थे। तो उस समय जो यहाँ पे बिहार में मगध टाइप का था, और ये गंगा के दक्षिण किनारे में है, गंगा के दक्षिण भाग में ये गंगा नदी अगर है तो इसके दक्षिण किनारे में मगध था। इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो कि हम लोग पहले भी देख चुके थे, ये मगध है। तो इसी के बारे में और डिटेल में आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तत्काल के लिए इतना ही, धन्यवाद।